नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही मिल जाएगी रुमैसा आखिरकार परीक्षा को, तो वो उससे कहेगी कि तुम कहाँ चली गई थी। तुमने सोचा भी है कि तुम्हारे बगैर अम्मी की और दादू की क्या हालत हो रही थी। मुझे पक्का यकीन है कि दादू ने तो अपनी तबीयत ज्यादा ही खराब कर ली होगी। तुम तो जानती हो कि हमारे लेकर वो किस कदर फिक्रमंद रहती हैं हर वक्त। अगर उन्हें कुछ हो जाता फिर इस पर कहेगी जब रुमैसा के मैंने बताया तो है ना कि मैं एक जरूरी काम से अपने दोस्त की तरफ चली गई थी। इस पर कहेगी परीक्षा के अगर तो तुम कहीं गई भी थी तो तुम्हें क्या बताना मुनासिब नहीं समझा हम लोगों को। तुमने सोचा कि अच्छी बात है ये लोग परेशान होंगे। इस पर कहेगी रुमैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर जैसे ही परीक्षा कर लेकर आएगी रुमैसा को तो कहेगी जब परीक्षा की माँ रुमैसा से कि तुम कहाँ पर थी। इस पर रुमैसा जैसे ही उसे बताएगी तो उसकी माँ उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि आइंदा इस तरह से कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी लोगों की तो आदत बन चुकी है हमें परेशान करने की। तुम्हारे बाप को भी फोन किया था लेकिन उसने तो उठाना ही गवारा नहीं किया। इस पर परीक्षा कहेगी कि आप लोगों को उनको फोन करना ही नहीं चाहिए था। आप लोग नहीं जानते क्या कि वो ना तो इसकी शादी में आएंगे और ना ही हमारा किसी भी किस्म का कोई भी फोन उठाएंगे। उधर आप देखेंगे कि जब बारी क्या बाप उसे कहता है कि तुम अच्छे तरीके से ये बात समझ लो और परीक्षा को भी समझा दो कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एम्प्लॉय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं और मैं कुछ और बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे तुम एक एम्प्लॉय की हैसियत से ही देखो और बहुत जल्द जैसे ही तुम्हारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं उसको तुम्हारे कमरे से भी हटा दूंगा, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे लिए नई सेक्रेटरी हायर कर ली है। इस पर बारी समझ जाएगा कि आखिरकार परीक्षा क्यों ये सब बातें कर रही थी। इस पर बारी कहता है अपने बाप से कि यानी परीक्षा को भी आपने ये बात अच्छे तरीके से बता दी है, इसीलिए वो मुझे कह रही थी कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म करे। लेकिन एक बात याद रखे बाबा कि मैंने भी उसके मुश्किल वक्त में मदद की है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से उसने मदद की थी हम लोगों की आपके मुश्किल वक्त में। इसीलिए बस मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैंने उसकी मदद करके अपना बदला उतारा है और आप पता नहीं क्या कुछ समझ रहे हैं। और वैसे भी परीक्षा एक अच्छी लड़की है, अगर तो मैं उसे पसंद भी करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस पर बारी का बाप उसे अच्छे तरीके से समझा देता है कि हर केस में परीक्षा हमारे घर की बहू नहीं बनेगी, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो एक बात तुम याद रखना कि तुम्हें भी इस घर को और बिजनेस को छोड़ना होगा। इस पर बारी कहता है कि मैं अब इस बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही आलम को पता चलता है कि उसकी बेटी ये घर से बाहर थी तो इस पर कहती है जुबैदा फौरन से आलम से कि मुझे तो पक्का यकीन है कि वो अपनी मर्जी से गई थी और मुझे लगता है कि शायद वो किसी लड़के के साथ थी, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें से ये बात छुपा